हरे कृष्णा। तो अभी हम 13वें श्लोक पर चर्चा करेंगे, पहले अध्याय के 13वें श्लोक पर। ये श्लोक है ततः शंखाश्च भैर्यश्च पनवानक गोमुखाः सहसैव अभयहनयन्त सशब्दस्तुमलो अभवत्। तो अब इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद इसके अनुवाद में शब्दार्थ में लिख रहे हैं, एक एक शब्द का मतलब अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो संजय धृतराष्ट्र से आगे कह रहे हैं कि तथा शंखाश्च भैर्यश्च, कि तत्पश्चात, क्योंकि भीष्म पितामह ने एकदम से शंख बजाया, उससे जितनी भी कौरवों की सेना थी सबको बहुत उत्साह आ गया, जो बोले सो निहाल जैसे होता है उस टाइप से उनको बहुत उत्साह आ गया। और इसलिए तभी सबने भी, जैसे भीष्म पितामह ने शंख बजाया, इसलिए तभी सबने भी क्या किया, ततः शंखाश्च भैर्यश्च, सबने शंख बजाया। और कैसे बजाया, सहसा एव अभय हनयंत, मतलब एक साथ सभी ने अचानक से शंख बजाए। शंखाश्च भैर्यश्च, भैर्यश्च मतलब श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं नगाड़े बजाए। और पनवानक गोमुखः, पन्व आनकः, पन्व मतलब एक्चुअली पन्व कहते हैं, एक तो होता है डमरू होता है, एक होता है मृदंग, और पन्व बीच की चीज़ होती है ढोलक, ढोलक को पन्व कहते हैं संस्कृत में। और आनक मतलब, इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं ढोल तथा मृदंग, आनक मतलब मृदंग। एक्चुअली जो भगवान कृष्ण के जो पिताजी थे, कौन थे, वसुदेव जी। वसुदेव जी का एक और नाम आनक दुंदुभी था, आनक दुंदुभी। तो आनक, ये वही आनक है, क्योंकि जब वे पैदा हुए थे तो सारे देवी देवताओं ने खूब मृदंग बजाए थे, खूब हल्ला हुआ था, मृदंग बजे थे, तो इसलिए उनका नाम आनक दुंदुभी भी पड़ गया था। और इसी तरह से यहाँ पर आनक वर्ड मतलब मृदंग। तो ये है बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, आनक मतलब मृदंग। और फिर गोमुखा, गोमुखा भी बजे। गोमुखा मतलब श्रृंग, श्रृंग मतलब हॉर्न, या जिसको कहते हैं बिगुल। एक्चुअली जो इसका नाम गोमुखा इसलिए भी होता है क्योंकि ये गाय की मुख की तरह होता है, और इसकी आवाज़ भी गाय जैसी होती है, वाँ करके इस तरह से, तो इसलिए इसका नाम गोमुखा है। और फिर सहसा एव अभय हनयंत, ये सब एक साथ बज उठे। स शब्दस तुमलो अभवत, और उससे क्या हुआ, उससे सारा जो वहाँ का वातावरण था वो कोलापूर्ण हो गया, मतलब बहुत ही भयंकर साउंड वहाँ प्रोड्यूस हुआ, जिस कारण से पांडवों को थर थर कांप जाना चाहिए था। लेकिन आचार्य लिख रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पांडवों को बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। इतना शंख बजाए, इतने नगाड़े बजाए, इनका उद्देश्य था कौरवों का कि हम इनको डरा दे पांडवों को अच्छी तरह से, पहले सब कुछ बजा बजू के इनको हम कंपा देते हैं, ये कांप जाएं। लेकिन तब भी पांडवों को कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल तब भी स्थिर चित्त होकर खड़े रहे और देखते रहे क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि हमारे पक्ष में साक्षात भगवान कृष्ण ही हैं, इसलिए उनको कोई डर नहीं था। उनको पता था यार ये कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, जिसकी पक्ष में भगवान कृष्ण ही हैं उनको और क्या चाहिए, और जिनके पक्ष में अर्जुन ही है उनको और कोई ज़रूरत नहीं है डरने की, इसलिए वो डरे नहीं। यहाँ पर आचार्य इस श्लोक को इस तरह से बता रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।